नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। लॉकडाउन के 3 चरणों को पार करते हुए जिंदगी आगे बढ़ रही है। वहीं कल से प्रारंभ हुआ लॉकडाउन 4.0 आगामी 31 मई तक लागू रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चौथे चरण में व्यापारियों को काफी रियायतें दी गई है। इसी के तहत आज जिले भर के बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे। जिला मुख्यालय पर भी आज लगभग 2 महीनों से बंद पड़ी दुकानें खुलने से मानो बाजार में रौनक लौट आई। कहीं बाजार में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें सजाई गई तो कहीं बच्चों के खिलौनों की दुकानें लगाई गई। हालांकि जिले में पिछले 2 दिनों से तेज धूप और गर्मी का असर ज्यादा होने की वजह से बाजारों में भीड़ तो कम रही, लेकिन फिर भी दुकानदारों के चेहरों पर राहत भरी मुस्कुराहट देखी गई। राहत देखो भाई साहब, सभी ग्राहकों को आने जाने का कुछ जो सामान है तो वो परचेज कर रहे हैं। कोई ब्याह शादी का है या अपनी जरूरत का सामान है वो सब परचेज कर रहे हैं। अभी कुछ कमी है, कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ जरूरत का सामान ले रहे हैं, कुछ जो ज़रूरी सामान है वो भी खरीद रहे हैं। लेकिन पहले जैसी अभी नहीं है, सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी अगर ये मामला सही रहेगा तो। बिल्कुल अभी मास्क भी लगा रहे हैं और डिस्टेंसिंग भी रख रहे हैं। लोग अपना बचाव सब अपने स्वयं इच्छा से कर रहे हैं। अगर ये सही रहा तो कुछ न कुछ सही होगा। लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन बाजार में पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। इस दौरान जो लोग बिना हेलमेट व राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की गई। हालांकि बाजार में आज दुकानदारों व ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य एडवाइजरी की पालना करते हुए देखा गया। अब जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है, कागजात नहीं है, 3-3 सवारियाँ बैठा रखी है, उनका हम चालान भी कर रहे हैं। और जिनके पास कागज़ नहीं है, 3-3 सवारियाँ हैं तो उनको सीज भी कर रहे हैं। बाइक पे कितनी सवारी अलाउ है अभी? अलाउ तो देखो 2 सवारी तो बैठ सकती है, 2 सवारी अलाउ नहीं है। 3 सवारी अलाउ नहीं है। मैं निर्मला कांस्टेबल। हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो हेलमेट नहीं लगा के आ रहे हैं हम व्यक्ति की कार्रवाई कर रहे हैं और सीट बेल्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। और लॉकडाउन के दौरान जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और आवारा घूम रहे हैं उनकी। वहीं जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि कोविड-19 के अंतर्गत चल रहे लॉकडाउन में अब आर्थिक गतिविधियों का शुरू किया जाना जरूरी है, लेकिन साथ ही दुकानदारों एवं आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा, तभी हम अपने आप को इस महामारी के संक्रमण से बचा सकेंगे। लॉकडाउन 4.0 आने के बाद नया कंडीशंस आए और उसमें काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन है। उस रिलैक्सेशन को हम लागू कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस, स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस जो आए थे, स्पेशली हमारा फोकस ये रहेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे हमें आगे बढ़ा के लोगों को नॉर्मल लाइफ में लेके आना है। और ये जो कोविड-19 है, इसका जो प्रसार होती है, इसकी संक्रमण होती है, उसमें कितना हम अपने सोशल डिस्टेंसिंग और अपना हाइजीन मेंटेन करते हुए कैसे अपन इसकी संक्रमण को रोक सकते हैं। और हम चाहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से पटरी पे आए और इसलिए हमने जो डायरेक्शंस है उसको संपूर्ण लागू कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम इसको हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा एनफोर्स भी करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालना हो। अदरवाइज सभी जो शॉप्स है वो खुले रहेंगे। इंडस्ट्रीज़ का ओपनिंग हम प्रमोट करेंगे। ऑलमोस्ट अभी काफ़ी इंडस्ट्रीज चालू हो चुके हैं, अगर उनका कोई दिक्कत आ रही है तो उनको हेल्प करेंगे। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम, सीएमएचओ डॉक्टर बीएल सर्वा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने चूरू जिले में अब तक कोविड प्रकरणों की स्थिति, किए जा रहे इंतजाम और उपायों पर चर्चा करते हुए कहा कि स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिकों को अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। हमारा माइग्रेंट पॉपुलेशन से वो जो बाहर से आ रहे हैं या यहाँ से जाने आ रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सुविधा दे रही है। श्रमिक कल्याण ट्रेन्स भी चल रहे हैं, श्रमिक कल्याण बसेस भी चल रहे हैं, उसमें हम असिस्ट भी कर रहे हैं और उनको प्रेरित भी कर रहे हैं कि यहीं पे रुके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारी जो इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। जो बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को हम ट्रेसिंग करके जहाँ हमें डाउट लगता है वहाँ सैंपल्स भी ले रहे हैं। सैंपल्स की सुविधा हम यहीं टेम्पल टेस्ट करने की सुविधा यहीं पे है। अभी तक 4500 तक सैंपल हो चुके हैं। आगामी में और भी सैंपल्स टेस्ट करने की हमारे रणनीति बनाई है। जितना हम टेस्ट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ये नंबर्स पे आप किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को भी डर भी नहीं लगना चाहिए कि जितना हमें ये इस इन्फेक्शन के बारे में पता लगेगा उतना हम ट्रेस कर पाएंगे। और लॉकडाउन 4.0 में भी आपने जो चूरू की
नागरिकगण हमने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है, वो आगे भी करेंगे करके आशा है। वहीं बैठक के दौरान जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को खोला जाना जरूरी है और काफी हद तक सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन लोगों के अभ्यास में आई है। हर व्यक्ति जागरूक हुआ है और यही जागरूकता कोविड-19 के संक्रमण से बचाने में कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिले में धारा 144 लागू रहेगी, विवाह के लिए अनुमति लेनी होगी, वहीं पार्क व खेल स्टेडियम केवल अभ्यास के लिए खुलेंगे। इस दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं करने व बिना मास्क मिलने पर कार्रवाई की गई है व भविष्य में भी यह कार्रवाई अधिक बड़े स्तर पर की जाएगी। वहीं धारा 144 महामारी अधिनियम तथा सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। रतनगढ़ में भी आज एसडीएम गौरव सैनी ने व्यापार संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें तहसीलदार फारूक अली भी उपस्थित रहे। एसडीएम ने राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि रतनगढ़ में अब कपड़ा, मिठाई, सैलून, प्रिंटिंग प्रेस, ज्वेलर्स भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन होटल में बैठकर खाना नहीं खा सकते तो चाय की दुकान पर भी बैठकर चाय नहीं पी सकते। मिष्ठान भंडार अपनी मिठाई तथा होटल संचालक अपने खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं बाजारों के समय में परिवर्तन करते हुए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया है तथा रविवार को बाजार बंद रहेंगे। एसडीएम सैनी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर इन आदेशों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। वह सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने व मास्क नहीं लगाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स अन्य बाजारों के लिए पूर्व के नियम लागू रहेंगे। अभी जो हमारे विभिन्न व्यापार संघ हैं उनकी बैठक ली गई है और जो राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नए निर्देश जारी किए हैं उनके हिसाब से जो कुछ दुकानें हैं जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं और टेक अवे के लिए मिठाई वगैरह की दुकानें हैं, ये सब अब खुल पाएंगी। जो सैलून हैं वो भी राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार अब खुल पाएंगे, परंतु अगर जिला कलेक्टर महोदय कोई अलग रिस्ट्रिक्शंस लागू करते हैं तो उसके बारे में भी फिर व्यापार संघ से हमने सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया है कि उनका भी फॉलो ढंग से किया जाएगा। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, उसका ये मार्केट खुलने के बाद भी सख्ती से पालन करना आवश्यक है। वो लोग होम डिलीवरी कर सकते हैं और टेक अवे कर सकते हैं। वहाँ रुककर कोई आदमी खाना नहीं खाएगा, वो वहाँ पर आदमी आ सकता है अपना खाना लेके और बाहर ही दुकान के लेकर जा सकता है या फिर ये होम डिलीवरी कर सकता है। सहमति से फैसला लिया गया है, उसमें जो विभिन्न व्यापार संघ उन्होंने कहा है कि 9 से 2 रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, तो 9 से 2 ही अभी हमने बाजार का टाइम रखा है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को बीकानेर में पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर बातचीत की। इस दौरान राठौड़ ने केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज को बड़ी राहत बताया। राठौड़ ने कहा कि कोरोना के इस संकट के समय में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। कोरोना में लड़खड़ाई हुई अर्थव्यवस्था एक बार पुनः विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बने, इस उद्देश्य के साथ हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर अभियान के साथ 20 लाख करोड़ का जो पैकेज हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भूतो न भविष्यते, एक तरह से संजीवनी बूटी दी है देश की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को। एमएसएमई जिसके साथ लगभग देश के 14 करोड़ लोग जुड़े हैं, उन्हें 3 करोड़ तक का ऋण और लड़खड़ाई एमएसएमई को पुनः हिंदुस्तान के औद्योगिकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अलग अलग योजनाओं से उद्यमियों की सहायता करने का संकल्प एक बहुत बड़े पैकेज के माध्यम से हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने दिया है। सरदारशाह तहसील के गांव में कल टिड्डी हमले के बाद स्थानीय विधायक भंवरलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर क्षेत्र के किसानों को हुए नुकसान से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। वहीं पत्र में अधिकारियों को आदेश कर आवश्यक कार्रवाई व टिड्डी नियंत्रण छिड़काव की दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। रतनगढ़ में रविवार को एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन ने उक्त वार्ड की सीमा को सीज करते हुए अनिश्चित काल के लिए वार्ड में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू लगने से वार्ड में स्थित सभी दुकानें बंद रही। वहीं पुलिस के उच्चाधिकारी व जवान गश्त करते नजर आए।
वहीं राजलदेसर में भी एक व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा डॉक्टर संजय बुंदेला के नेतृत्व में कस्बे के सभी वार्डों में घर घर सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है। इसमें राजलदेसर, रतनगढ़, पड़ियारा व ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य टीमें भाग ले रही है। राजलदेसर कस्बे में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हमने वार्ड नंबर 2 का हाउस टू हाउस सर्वे करवा लिया गया है। अब 19 टीमें बढ़ा के बाकी वार्डों का भी हम हाउस टू हाउस सर्वे करवा रहे हैं, जिससे कि बाहर से आए हुए लोगों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिनको होम आइसोलेशन में रखा है उनका भी एक बार दोबारा से रिविजिट हो जाएगा, उनका भी मालूम पड़ जाएगा कि उनका स्वास्थ्य कैसे है। तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हम लोग इनकी 24 घंटे निगरानी में रखे हुए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि अभी जो पिछले दिनों यहाँ पर एक पॉजिटिव रोगी आ गया था, उसके बाद में ये घर घर सर्वे किया जा रहा है। और इस सर्वे का उद्देश्य है कि भाई अगर किसी को जानकारी नहीं है या कहीं कोई रोगी किसी भी कारण से कोई वंचित रह गया हो तो उसकी पहचान करके उसको उचित जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत लाया जा सके, उसका इलाज करवाया जा सके। जिला मुख्यालय पर आज आंध्र प्रदेश से करीब 17 प्रवासी लौटे हैं। इन सभी प्रवासियों के बस स्टैंड पर पहुंचते ही चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा सबसे पहले स्क्रीनिंग का कार्य किया गया, वहीं उसके बाद इन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। ये टोटल 17 पैसेंजर हैं जो प्रकाशम आंध्र प्रदेश जो ऑरेंज एरिया में आता है, वहाँ से ये रतनगढ़ तक दूसरी गाड़ी में पहुँचे हैं और रतनगढ़ से वहाँ से अपने बोलेरो गाड़ियाँ मंगाई हैं वहाँ से अपने गाँव से। और ये लोग दूधवा मिठा, कोटी, लंबोर बड़ी, राजगढ़ इन एरिया के हैं। टोटल 17 पैसेंजर हैं और ऑरेंज जोन से हैं, इसलिए हम लोग होम क्वारंटाइन करवा रहे हैं। और इनमें किसी में कोई लक्षण ऐसे है नहीं। प्राइमरी स्क्रीनिंग कर ली है, इनके एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह हमने नोट कर लिए हैं। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता: हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। जिला मुख्यालय पर स्थित BCMHO ऑफिस में आज जन सेवा सप्ताह के अंतर्गत कैलाश सैनी व जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सैनी के द्वारा अस्पताल में आने वाले रोगियों व हॉस्पिटल के कार्मिकों को संक्रमण से बचाने हेतु व सैनिटाइजर करने के लिए हैंड फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीन डॉक्टर एहसान गौरी को उपलब्ध कराई गई। आज नरेंद्र जी सैनी और कैलाश जी सैनी के द्वारा चूरू ब्लॉक को ये 4 सैनिटाइज़र की मशीनें दी गई है, जिसमें आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पाँव से आप बटन को दबाएंगे और सैनिटाइज़र आपके हाथ में आ जाएगा। इनके इस कार्य से चिकित्सा विभाग का, चूरू ब्लॉक का मनोबल काफ़ी बड़ा है। इस तरह से सभी लोग हमारी मदद करते जाएंगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन कोरोना हारेगा और चूरू जीतेगा, भारत जीतेगा, राजस्थान जीतेगा। मैं नरेंद्र जी सैनी, कैलाश जी सैनी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करते रहें ताकि हम जल्दी से जल्दी जीत हासिल करें। हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने जन सेवा सप्ताह चला रखा है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे रक्तदान शिविर है, राशन की किट की सामग्री वितरण है, आज लोग मास्क है या मोहल्ले में सैनिटाइज का है। इसी के अंतर्गत आज हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसके अंदर सैनिटाइज हैंड वॉश है, जिसमें हैंड फ्री सैनिटाइज किया जाएगा, जिसमें हमने ब्लॉक सीएमएच ऑफिस में डॉक्टर एहसान गौरी की प्रेरणा से भेंट की है, जिससे अनेकों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और मेरे बड़े भाई नरेंद्र सैनी इसमें हरदम मेरे साथ रहते हैं। और मीडिया के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री एहसान का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में इतना शानदार काम किया उन्होंने। चूरू के वार्ड नंबर 17 में कोविड-19 की महामारी को देखते हुए पूर्व पार्षद महरूम हाजी अब्दुल शकूर भाटी की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा 210 राशन किट उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को जरूरतमंद व्यक्तियों में वितरण करने हेतु भेंट की गई।
इस पहल के लिए राठौड़ ने भामाशाह परिवार को साधुवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। समाज सेवा में चूरू में एक चर्चित परिवार अब्दुल शकूर भाटी जी का परिवार हमेशा सामाजिक सरोकारिता से जुड़ा रहने वाला परिवार है। आज जरूरतमंदों को अपने स्वयं से अर्जित धन में से धन देकर इन्होंने जो अनाज वितरण का काम किया है, गरीबों को अनाज दिया है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देने आया हूं। और मैं समझता हूं कि इनके महरूम पिताजी जिस प्रकार लोगों की सेवा में संलग्न रहते थे, ये भी उसी प्रकार की सेवा करते रहेंगे। इनका बहुत बहुत आभार। राजलदेसर में आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष परमेश्वर लाल घोडेला ने राजकीय चिकित्सालय में विधायक अभिनेश महर्षि व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु पीपीई किट व K90 मास्क उपलब्ध करवाए। इस अवसर पर शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने भी कस्बे के मीडिया कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क भेंट किए। कोरोना वैश्विक महामारी लंबे समय तक चलेगी। इसकी दवाई जब तक इजाद नहीं की जाती है तब तक हमको इसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा। और उसमें जो जो उपाय हो सकते हैं उनमें मास्क लगाना जो है वो अनिवार्य भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने भी किया है। तो परमेश्वर लाल जी घोडेला ने जो मेडिकल टीमें काम करती हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल करके काम करती हैं, उनके लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक काम होता है वो ये पीपी किट और ये K95 मास्क जो है ये मेडिकेटेड होते हैं, ये लगाना आवश्यक होता है। तो घोडेला साहब को, परमेश्वर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन लोगों की चिंता की और ध्यान रखते हुए उन्होंने ये आज पीपी किट और मास्क दिए। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तुनगरिया जी का, जो नए नए अभिनव प्रयोग करते हैं और ये मास्क लगाने में उन्होंने पुलिस के लोगों के लिए अलग तरह के रंग के मास्क बनाए हैं, डॉक्टर्स के लिए अलग बनाए हैं। अभी मैंने देखा, ये देखो डॉक्टर साहब ने लगा रखा है, ये भी मुझे लगता है तुनगरिया जी का ही बनाया हुआ है। और पुलिस के लोगों के लिए अलग बनाया है, डॉक्टरों के लिए अलग बनाया है, बाकी लोगों के लिए, प्रेस के लोगों के लिए प्रेस लिख करके, जिससे कोई भी व्यक्ति वो मास्क लगा करके जाए प्रेस का तो आइडेंटिफाई हो जाए कि ये प्रेस का आदमी है, तो उसको उसी तरह से स्पेस मिल जाए जिससे वो खबरें कवर कर सके। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इस तरह के अभिनव प्रयोग करके समाज के अंदर एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। मैं आज के इस मुबारक मौके पर दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में आम से लेकर खास सभी अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में जलदाय विभाग के कार्यरत पंप चालक प्रहलाद राय जांगीर ने आज अपने पोते के जन्मदिन पर प्रशासन को 200 मास्क भेंट किए। इस मौके पर एडीएम सोकरिया ने उनकी इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह हर व्यक्ति के जागरूक होने से ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। वहीं चूरू की वार्ड नंबर 38 की छात्रा प्रगति प्रजापति भी पिछले एक सप्ताह से मास्क सील कर जरूरतमंद लोगों में निःशुल्क वितरण कर रही है। इस कार्य में घर के अन्य सदस्यों सहित सेवा भारती संगठन के कार्यकर्ता भी उनका सहयोग कर रहे हैं। वहीं संगठन की ओर से अब तक लगभग 1500 मास्क विभिन्न कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाकर चूरू नगर में वितरित किए जा चुके हैं। आईसीआईसी बैंक की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर संदेश नाइक को सैनिटाइजर व मास्क प्रदान किए गए। बैंक के शाखा प्रबंधक भगवान सिंह शेखावत ने जिला कलेक्टर को यह सामग्री प्रदान की। इस मौके पर शेखावत ने बताया कि जिला प्रशासन को 1 लाख रुपए की सामग्री प्रदान की गई है। वहीं जिला कलेक्टर संदेश नाइक ने इस कार्य के लिए बैंक प्रबंधन का साधुवाद व्यक्त किया। जिला कलेक्टर संदेश नाइक के नेतृत्व में चल रहे कोविड-19 प्रबंधन में न केवल अधिकारी, कर्मचारी, भामाशाह, सामाजिक संगठन, पुलिसकर्मी बेहतर काम कर रहे हैं, अपितु हर आदमी अपने अपने स्तर पर इस लड़ाई में कोरोना वायरस को हराने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में गांव दूधा मीठा के विदेश में रह रहे युवा ताराचंद शिवराण व पवन कुमार ने पहल करते हुए गांव के युवा मंडल के माध्यम से 30 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री किट वितरित करवाई है। इस रात सामग्री का वितरण ग्राम विकास अधिकारी जनक सिंह व पटवारी रामपाल सिंह की देखरेख में किया गया। गाँव दूधा मीठा के अंदर जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण करने के लिए आज गांव के युवा संगठन के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। उनकी प्रेरणा से और उनके माध्यम से गांव के युवा जो विदेश में रह रहे हैं, उन्होंने गांव की सूद लेते हुए वहां से मदद करने के लिए इन युवाओं को प्रेरणा दी है और इनको प्रेरित किया है कि आप हमारे आर्थिक सहयोग के रूप में आप गाँव के लोगों को, जरूरतमंदों को ये राशन वितरित कीजिए। यहाँ पर आज 30 किट तैयार किए गए हैं जो गाँव में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको दिए जाएंगे। और ये कोरोना के महामारी को देखते हुए लॉकडाउन 4.0 के दौरान वितरण किया जा रहा है। इससे पहले भी सरकार की तरफ से कई बार मदद की गई है लोगों की। तो इस महामारी से बचने के लिए गांव के अंदर जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी कड़ी कमजोर ना हो
और वो परिवार ये न समझे कि हमें मदद नहीं मिल रही है। इसके लिए उन युवाओं ने प्रेरणा सभी से लेते हुए और गांव के अंदर सहयोग दिया है और हम उन सब का धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम में आज शामिल हैं और सभी को उन युवाओं को भी धन्यवाद जिन्होंने ये काम आगे होके किया है। धन्यवाद। भादरा में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय के ब्लड बैंक के द्वारा करीब 104 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। शिविर में वाइस चेयरमैन दिनेश कुमार सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं दिनेश सैनी, वाइस चेयरमैन नगर पालिका भादरा भारतीय जनता युवा मोर्चा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भादरा के अंदर ये कोरोना महामारी के चलते हुए ब्लड कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपत राम बारूपाल के नेतृत्व में सोमवार को संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय चूरू परिसर में पीपल एवं बरगद का पौधारोपण किया गया। इस मौके पर शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 3 माह पूर्व ही कार्यालय की 4 दीवारी का निर्माण भामाशाह सीता देवी तोषनीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से करवाया गया। उन्होंने बताया कि आगामी वर्षा ऋतु में परिसर में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष व पौधे लगाए जाएंगे। इस परिसर में एक पीपल का पेड़ और 2 बरगद के वृक्ष लगा करके शुभारंभ किया गया। आपको मैं बता दूं कि ये जो भवन जिसमें हम खड़े हैं, इसकी बाउंड्री वाल अभी हाल ही में 3 महीने पहले सीता देवी तोषनीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के द्वारा बनवाई गई थी और इससे पहले ये भवन भी इस ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया था। अभी चूँकि ये बाउंड्री वाल बन गई है तो इस कार्यालय को पूरा हरा भरा करने के लिए यहाँ का पूरा स्टाफ कृतसंकल्प है। साथ ही अधिकारी संस्कृत शिक्षा के राजेंद्र कुमार जी शर्मा ने अभी मेरे को बताया है कि हम आगामी जो वर्षा ऋतु आ रही है उसमें इस पूरे परिसर को हरा भरा और यहाँ एक अच्छा सा लोन विकसित करेंगे। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।